गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आपकी एक्सरसाइज 1B चल रही थी। 1B एक्सरसाइज में 7 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विच पेयर्स फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स आर इक्वल। निम्नलिखित पेयर्स में से कौन से पेयर्स इक्वल हैं। नीचे सेट्स के पेयर दिए हुए हैं, उनमें से आपको ये बताना है कि कौन से पेयर्स आपस में बराबर हैं। अब जैसे सेट ए दिया है जिसके एलिमेंट्स 3, 5 और 7 हैं, सेट बी दिया है जिसके एलिमेंट्स ए, बी और सी हैं। तो हमें ये देखना है कि क्या ये दोनों पेयर ऑफ सेट्स इक्वल हैं। जी नहीं, बिल्कुल इक्वल नहीं है, क्योंकि दोनों ही सेट्स में डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। तो इसको हम लिखेंगे ए डज नॉट इक्वल टू बी। उसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं। ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स प्लस वाई बराबर 6। ये हमारा सेट दिया हुआ है। जब x प्लस वाई बराबर 6 को हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, और जब x की वैल्यू 1 आ जाएगी तो सेट ए के अंदर केवल और केवल एक एलिमेंट होगा। फिर सेट बी जो है वो एम्प्टी सेट बी के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इट मीन्स ये दोनों सेट्स भी हमारे अनइक्वल है, अर्थात इक्वल नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड पार्ट, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड एलॉय। जो सेट ए है वो एलॉय जो शब्द है उसमें जो लेटर्स आए हैं उनका सेट है। तो जब आप इस सेट को लिखोगे तो इसके अंदर एलिमेंट यहाँ से ए ले लोगे, फिर एल ले लोगे, ओ ले लोगे, वाई ले लोगे। तो सेट ए कुछ इस प्रकार से बनेगा, ए कोमा एल कोमा ओ कोमा वाई। फिर सेट बी जो है हमारा सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड लॉयल। सेट बी जो है लॉयल में जो लेटर्स मौजूद हैं उनका सेट है। अगर अब ध्यान से देखा जाए तो सेट ए और सेट बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है। यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, वाई वाई ओ ओ एल एल। केवल फर्क इतना है कि उनका ऑर्डर डिस्टर्ब है, ऑर्डर अलग अलग है, लेकिन ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता है। ऑर्डर आप आगे पीछे एलिमेंट्स को लिख सकते हैं। ये दोनों ही सेट्स हमारे इक्वल सेट्स हैं, बोथ आर इक्वल सेट्स। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखेगा, फाइंड दी सेट्स विच आर इक्वल। वो सेट्स ज्ञात करो जो इक्वल हैं। नीचे कुछ सेट्स हमें दिए हुए हैं, जैसे सेट ए दिया है जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 1, 3। सेट बी दिया है x सच दैट x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 बराबर 0। जब आप सेट बी को सोल्व करेंगे फैक्टर थ्योरम से तो आप पाएंगे कि इसके एलिमेंट्स जो हैं 2, 1, 3 हैं। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि फैक्टर थ्योरम से किस प्रकार से इस प्रकार के पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 है को किस प्रकार से हल करते हैं। उसके बाद सेट सी है जिसके अंदर एलिमेंट 0, 1 है, और सेट डी है जिसके अंदर एलिमेंट a, b है। सेट ई दिया है x सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0 को जब आप हल करेंगे तो इसमें एलिमेंट 0, 1 आएंगे। सेट एफ है हमारा x सच दैट x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी बराबर 0। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसके f के एलिमेंट्स a, b आएंगे। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों सेट्स में से कौन से सेट्स इक्वल है और कौन से सेट्स इक्वल नहीं है। देखिएगा a और b में बिल्कुल सेम एलिमेंट हैं, तो ये दोनों ही हमारे इक्वल सेट्स हैं। d और f में भी एलिमेंट्स सेम हैं, ये आपका d हो गया और ये आपका f हो गया, तो ये दोनों भी हमारे इक्वल सेट्स हैं। c और e के एलिमेंट्स भी सेम हैं, तो ये भी हमारे क्या हो गए, इक्वल सेट्स हो गए। c इज इक्वल टू e। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर डिसजॉइंट। अब हमें ये बताना है कि नीचे जो सेट्स दिए हुए हैं उन सेट्स में कौन कौन से सेट्स डिसजॉइंट हैं। सेट ए है हमारा 2, 3, सेट बी है हमारा 4, 5, 6, और सेट सी है हमारा 3, 5, 8, और सेट डी है हमारा 1, 5, 7। तो अगर आप ध्यान से देखें तो सेट ए और सेट बी इन दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट, इवन सिंगल एलिमेंट भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए ये दोनों हमारे डिसजॉइंट सेट्स हो गए। फिर अगर हम बात करें ए और डी की, ए और डी में भी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इवन एक सिंगल एलिमेंट भी कॉमन नहीं है, इसलिए ये भी हमारे डिसजॉइंट सेट्स हो गए। तो आज के वीडियो लेक्चर में बेटा इतना ही। धन्यवाद।